अभी घड़ी में 2 बजने वाले थे। संजय अपनी मोटरसाइकिल पर अकेला सुनसान रास्ते से होकर घर लौट रहा था। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था और रास्ते पर एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। जंगल का यह हिस्सा बेहद डरावना और वीरान था। दिन में भी लोग इस रास्ते से गुजरने से कतराते थे और रात में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन संजय के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसकी ड्यूटी रात की थी और उसे हर हाल में इस जंगल के बीच से होकर अपने घर पहुंचना था। जैसे ही उसने अपनी घड़ी देखी, ठीक 2 बज रहे थे। अचानक उसकी बाइक के सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत आ खड़ी हुई। वह औरत हवा में तैरती हुई सी लग रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, जैसे किसी ने खून खींच लिया हो। संजय की दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने अचानक से बाइक रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका ब्रेक काम नहीं कर रहा था। बाइक उस औरत के पास से गुजर गई और जब उसने मुड़कर देखा तो वह औरत गायब थी। संजय की सांसें तेज हो गई। उसे अपने कानों में किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी भयावह थी कि उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक सी दौड़ गई। उसने सोचा कि शायद वह थकान की वजह से भ्रमित हो रहा है, लेकिन तभी उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। चारों ओर सन्नाटा था। दूर दूर तक सिर्फ घना जंगल और अंधकार था। संजय ने बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक चालू नहीं हुई। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके शरीर में भय की लहर दौड़ गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने फिर से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार बाइक चालू हो गई। संजय ने बिना एक पल गंवाए तेजी से बाइक दौड़ाई और वहां से भागने की कोशिश की। कुछ ही दूर जाने के बाद फिर से वही औरत अचानक सामने आ गई। इस बार उसके हाथ संजय की तरफ बढ़ रहे थे। उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थीं। संजय की आंखें भय से फैल गईं। वह औरत धीरे धीरे संजय के पास आ रही थी। संजय ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से चिल्लाया, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह औरत गायब थी। संजय को लगा कि वह अब सुरक्षित है, लेकिन उसकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई थीं। उसने देखा कि अब उसकी बाइक एक अजीब सी जगह पर थी। चारों ओर घना धुआं और अंधकार छाया हुआ था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। दूर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। संजय ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। वह आवाज और तेज होती जा रही थी। संजय ने डरते डरते बाइक को फिर से स्टार्ट किया और वहां से निकलने की कोशिश की। जैसे ही उसने बाइक दौड़ाई, उसके सामने एक पुराना जर्जर बंगला दिखाई दिया। बंगले के दरवाजे पर वही औरत खड़ी थी जो उसे पहले दिखाई दी थी। इस बार वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सा भय था। संजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि अगर उसने वहां से भागने में देर की तो कुछ बहुत बुरा हो सकता है। संजय ने पूरी ताकत से बाइक दौड़ाई और उस बंगले से दूर निकलने की कोशिश की, लेकिन जितना वह दूर भागता उतना ही वह फिर से उसी बंगले के पास पहुंच जाता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। वह बार बार उसी जगह लौट आता था। उसकी हिम्मत टूटने लगी थी। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, बस 2 AM लिखा हुआ था। घड़ी की सुई ठीक 2 बजे पर अटकी हुई थी। संजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने घबराहट में फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। अचानक फोन से वही हंसी की आवाज फिर से सुनाई दी जो उसने पहले सुनी थी। संजय ने घबराकर फोन फेंक दिया और बाइक से कूद पड़ा। वह दौड़ते हुए जंगल में घुस गया। उसे पता था कि उसे उस जगह से दूर जाना है, वरना उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन जितना वह भागता उतना ही वह और उलझता चला जा रहा था। चारों ओर घने पेड़ों और धुंध के बीच वह और भी गहरे जंगल में फंस गया। तभी उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के अंदर से एक हल्की रोशनी आ रही थी। संजय ने सोचा कि शायद उसे वहां से मदद मिल सके और वह धीरे धीरे झोपड़ी की ओर बढ़ा। जैसे ही वह झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जो उसे देखते ही मुस्कुराया। बूढ़े आदमी ने संजय से कहा, तूने उसे देखा है ना? अब तू यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। ये जंगल तुझे कभी जाने नहीं देगा। संजय का चेहरा डर से सफेद हो गया। उसने बूढ़े आदमी से पूछा, आप कौन है और वो औरत कौन थी? बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, वो आत्मा है जो इस जंगल में सैकड़ों सालों से भटक रही है। हर रात 2 बजे वो किसी न किसी को अपने जाल में फंसाती है। आज तुम उसकी शिकार हो गए हो। अब तुम भी इस जंगल का हिस्सा बन जाओगे।
संजय की सांसें रुकने लगीं। उसे अब अपनी मौत सामने दिख रही थी। तभी अचानक से झोपड़ी की रोशनी बुझ गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। उसकी चीख जंगल में गूंज उठी। अगली सुबह जंगल में पुलिस की गाड़ी आई। उन्हें वहां संजय की टूटी हुई बाइक और उसके फटे हुए कपड़े मिले, लेकिन संजय का कोई निशान नहीं था। लोग कहते हैं कि आज भी रात के 2 बजे उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को संजय की चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन उसे फिर कभी किसी ने नहीं देखा।